हूं शेरजील अरशद। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बड़ी अदालत में बड़े केस की। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। सियासी जमातों के रहनुमा और वकला कमराए अदालत में मौजूद हैं। समाअत से मुतालिक मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर नज़र, हमारे नुमाइंदे। यासिर नज़र, बताइएगा, आज एक बड़ा केस है बड़ी अदालत में और उसकी समाअत के हवाले से अब तक क्या तफसीलात आ रही हैं? यासिर नज़र से इस मामले पर बात करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत इस वक्त कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत है। सियासी जमातों के रहनुमा और वकला भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। यासिर नज़र से तफसीलात जान लेते हैं। जी यासिर नज़र। जी बिल्कुल, इस अहम केस की समाअत अब शुरू हो चुकी है। मुल्क में एक ही रोज़ इंतखाबात करवाने की जो दरख्वास्त है, इस पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। अटारनी जनरल मंसूर उस्मान जो है रोस्टरम पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर बातचीत का वक्त दिया, ये अटारनी जनरल की तरफ से कहा गया। और अटारनी जनरल ने जब वो रोस्टरम पे आए तो उन्होंने कहा कि मंगल को असद कैसर से याद सादिक की मुलाकात हुई है और असद कैसर ने बताया है कि मुज़ाकरात का इख्तियार जो है वो इनके पास नहीं है। अटारनी जनरल ने यह भी बताया कि कल पीडीएम और एहताजियों के दरमियान मुलाकात हुई है और गुज़श्ता रोज चेयरमैन सीनेट ने 5 रुकनी कमेटी बनाने का नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी किया है, जिसपे अटारनी जनरल ने यह भी कहा है कि लगता है अब पीटीआई ने कोई कमेटी बनाई है। तो जिसपे चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको कब पता चला कि असद कैसर के पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं? तो अटारनी जनरल ने बताया कि मंगल वाले दिन मुझे मालूम हुआ है। तो जिसपे अटारनी जनरल ने यह भी बताया कि चेयरमैन सीनेट ने मुज़ाकरात का अमल शुरू किया है। तो जिसपे चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि चेयरमैन सीनेट जो है वो किस हैसियत में ये काम कर रहे हैं? तो अटारनी जनरल ने बताया कि आपको मालूम है कि वो एक अदारे के सरबराह हैं। तो इसी तरह चीफ जस्टिस ने कहा कि अटारनी जनरल हमें आप पर एतमाद, आपका जो एतमाद है वो चाहिए। और ये भी कहा कि इस सारे अमल में चेयरमैन सीनेट का किरदार मुज़ाकरात कराने का है, ये फारूक एच नाइक ने इस मौका पे कहा। और फारूक एच नाइक ने यह भी कहा कि चेयरमैन सीनेट जो है वो एक सहूलतकार के तौर पे काम जो है वो इन मुज़ाकरात में कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं लेकिन हुकूमत में वो शामिल है। और साथ साथ 5 मेंबरान को कमेटी में शामिल करने का चेयरमैन सीनेट ने लिखा है, ये फारूक एच नाइक ने है। तो अब भी इस अहम केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 19 अप्रैल को चैम्बर में आपसे मुलाकात हुई, हमारे एक साथी की अदम दस्तयाबी के बाद जो 4 बजे तक समाअत जो नहीं हुई। और फारूक एच नाइक ने कहा कि चेयरमैन सीनेट सहूलतकार ही करेंगे, ये चीफ जस्टिस ने कहा। और चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन सीनेट ने हुकूमत के नुमाइंदे हैं ना अपोजिशन के। उन्होंने अपने क्योंकि फारूक एच नाइक भी इस वक्त रोस्टरम पे मौजूद हैं, तो उनकी तरफ से भी जो है अदालत को जो चेयरमैन सीनेट है मुज़ाकरात का जो रोल अदा कर रहे हैं उन पे अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इक़दाम जो है वो उठाती और मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। आज अदालत की तरफ से ये वाज़ेह रिमार्क जो हैं वो आए हैं और चीफ जस्टिस के रिमार्क्स में भी ये भी कहा गया है कि अदालत में सिर्फ आइन पर जो है वो अमल चाहती है क्या ताकि तनाज़े का जो है वो हल निकले। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि चेयरमैन सीनेट इजलास बुलाएंगे तो इसमें वक्त लगेगा। तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें पीटीआई से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। फारूक एच नाइक ने ये जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं उनके जवाब में कहा। और फारूक एच नाइक ने यह भी कहा कि सीनेट वाहिद इदारा है जहाँ तमाम जमातों की नुमाइंदगी है। तो इस तरह इस अहम केस की समाअत अभी भी जारी है। शाह महमूद कुरैशी अब जो हैं वो रोस्टरम पे मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी की तरफ से भी जो अब क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातों को पहले ही अदालत सुन चुकी है, तो आज शाह महमूद कुरैशी अभी रोस्टरम पे मौजूद हैं। तो उनकी तरफ से ये कहा कि आपको याद है कि गुज़श्ता समाअत पर पीडीएम वालों ने कहा था कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं और पीडीएम की एक जमात जेयूआई आज भी समाअत में नहीं है। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीडीएम में मुज़ाकरात के मामले पर इख्तलाफात हैं। हमने आपके हुक्म को संजीदगी से लेते हुए सलमान अकबर राजा के जो चैम्बर में मिले हैं। और साथ साथ उन्होंने शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि आपका हुक्म अब भी मौजूद है, आपने नेशनल इंटरेस्ट के तहत मौका फराम किया है। तो अब भी
जो शाह महमूद कुरैशी रोस्टम पे मौजूद हैं और जो अपने उनकी तरफ से जो चीफ जस्टिस की तरफ से उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं वो उनके जवाब दे रहे हैं। इंतहाई अहम केस है और तवक्को यही की जा रही है कि अदालत आज किसी असली नतीजे पे पहुंचेगी, क्योंकि अदालत ने आज तक का वक्त दिया था और आज कहा था कि तमाम सियासी जमातें जो है मुशावरत मुकम्मल करके अदालत को जो है वो आगाह करें। और इस पे अदालत ने पहले ये क्लियर किया था कि वो आइन और कानून की जो है उसकी पासदारी चाहते हैं और उसी के मुताबिक जो है वो फैसला करेंगे। जी ठीक है यासिर नज़र, एक अहम केस है और अहम समात जारी है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी मौजूद हैं। तारिक साहब, एक अहम समात जारी है और इस दौरान चेयरमैन सेनेट का तस्करा हुआ। कहा गया कि चेयरमैन सेनेट जो है किसी जमात के नहीं है बल्कि एक सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। इस दौरान जो अदालत कमरा अदालत था तो उसमें कैसा माहौल था, कौन कौन वहाँ पर मौजूद था? देखिए, चेयरमैन सेनेट का जो ख़त है और चेयरमैन सेनेट का इनिशिएटिव है उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी जो है इम्पोर्टेंट बहस हो रही है। और ये बहस जो है चीफ जस्टिस साहब इस्तफसारात कर रहे हैं। पहले उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से इस्तफसार किया, फिर उसके बाद उन्होंने फारूक नाइक से जो पूछा कि चेयरमैन सेनेट है किस बुनियाद पर उनका रोल है, ये इनिशिएटिव किसका है और वो क्या किरदार अदा कर सकेंगे। उसके बाद अब शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं, रोस्टम पर मौजूद हैं और उन्होंने अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र बयान किया है। उन्होंने दो बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये जो सेनेट की कमेटी है वो ताख़ीरी हरबा लगता है और उन्होंने कहा कि जो कल का इजलास था कौमी असम्बली का वो भी गैर आइनी है, रूल्स के ख़िलाफ़ है। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब वो मुज़ाकरात के लिए किस तरह तैयार हैं? एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि जो चेयरमैन सेनेट है उनका किरदार जो है वो उस पर कमेटी के बारे में खदशात का इज़हार कर रहे हैं। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अभी तक उनसे किसी ने रब्ता नहीं किया। लेकिन जहाँ तक सेनेट के चेयरमैन के ख़त का ताल्लुक है तो वो ख़त लिखा है उन्होंने जो सेनेट में लीडर ऑफ द हाउस हैं या जो पीटीआई के जो अपोजिशन के लीडर हैं सेनेटर वसीम शहजाद जो हैं वो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे और वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। अब देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वजाहत कर चुके हैं इस बात की कि वो हुकूमत की बेहाव पर ये कह रहे हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है और मुज़ाकरात के लिए उन्होंने कमेटी कायम कर दी है। चूँकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान वफाकी पाकिस्तान का नुमाइंदा है और सेनेट में पीटीआई की नुमाइंदगी भी मौजूद है, तो इसलिए जो है इस इनिशिएटिव के बारे में जो है इस वक्त गुफ्तगू हो रही है कि चेयरमैन सेनेट का क्या किरदार है। अब देखना यह है कि चेयरमैन सेनेट के किरदार के हवाले से चीफ जस्टिस साहब क्या कहते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक मौके पर कहा था, आज ही उन्होंने कहा कि मुझे वजाहतें नहीं चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, बल्कि मुझे जो सलूशन है जो हल है वो इस सूरत हाल का हल क्या है ताकि तनाज़ा ख़त्म हो। इस हवाले से भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी यकीनी तौर पर कोई ना कोई वजाहत देंगे। लेकिन इस वक्त जो है समाअत जारी है और तीनों जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, अटॉर्नी जनरल साहब हैं, फारूक नाइक साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं। जी ठीक है, आज अटॉर्नी जनरल साहब ने यह भी कहा कि रास्ता निकाला गया है और हम मुज़ाकरात के लिए जो हुकूमती तरफ से तमाम पार्टीज़ जो हैं वो तो मुज़ाकरात चाहते हैं और मुज़ाकरात के लिए तैयार भी हैं। अब यकीनी तौर पर पीटीआई की जानिब से भी इस पर जवाब दिया जाएगा। क्या एक्सपेक्टेशंस है? अभी आप कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब रोस्टम पर मौजूद हैं, इसके बाद कोई और भी पीटीआई की जानिब से बात करने के लिए रोस्टम तक जाएगा? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब तो ज़ाहिर है पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनके बाद अगर ज़रूरत हुई, चूँकि मैंने अर्ज़ किया कि जो सेनेटर वसीम शहजाद हैं जिनको ख़त लिखा है आज चेयरमैन सेनेट ने और वो कायदे के ख़िलाफ़ भी हैं, तो यकीनी तौर पर वो जवाब देंगे वो अगर उनको बुलाया गया। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम बातें हैं वो उन्होंने जो इस्तफसारात हैं चीफ जस्टिस के, उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ भी है ये सियासी बातें हैं, हम केस के बारे में बात करना चाहते हैं, हम केस के बारे में बात करना चाह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कुरैशी साहब से कि आप कह रहे हैं कि संजीदगी के साथ रब्ता नहीं हुआ, ये उन्होंने वजाहत मांगी है कुरैशी साहब से। इसके अलावा उन्होंने कहा कुरैशी साहब ने कि पीटीआई बातचीत के लिए संजीदा है, हम आज ही बैठने के लिए तैयार हैं। तो ये गुफ्तगू है जो इस वक्त कुरैशी साहब और चीफ जस्टिस साहब और उनका जो बेंच है उसके दरमियान जारी है। अब गुफ्तगू के नतीजे में ही सवालों के नतीजे में ही कोई जवाब सामने आएगा। लेकिन एंड ऑफ द डे जब ये समाअत कंक्लूड होगी तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच है वही फैसला करेगा कि वो क्या करना है। लेकिन इस वक्त जो है वो सवालात के ज़रिए चीफ जस्टिस साहब किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोसेस क्या है, इनिशिएटिव क्या है, ये इनिशिएटिव जो है किस ज़रिए से लिया जा रहा है और इस इनिशिएटिव के नतीजे में क्या कोई कंक्लूजन आ सकता है या नहीं। बिल्कुल तारिक, एक अहम समाअत जारी है और आज की जो समाअत है ये भी डिसाइड एक्सपेक्टेडली किया जाएगा कि जो इलेक्शन है उनका क्या करना है, क्योंकि आज 27 अप्रैल है और कहा गया था कि जो स्टेट बैंक है वो फंड